आज हम लोग ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स और ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स जो है बेसिक है और 3.3 का जो 3.3 जो हम लोग बनाएंगे तो 3.3 बनाने से पहले ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स जानेंगे और उसके जो रिजल्ट होंगे उसके बारे में जानेंगे। तो क्या है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, इसके बारे में जानते हैं। क्या है हमारा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स? तो लेट ए बी एन एम बाय एन मैट्रिक्स, यानी कहने का मतलब है कि एक ए जो है एक कोई मैट्रिक्स है और उसका ऑर्डर दिया हुआ है एम बाय एन का एक कोई मैट्रिक्स है, ठीक है। उसके बाद क्या है, देन तब द मैट्रिक्स ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग the row and column of A is called the transpose of A। कहने का मतलब है कि यहाँ पे बोल रहा है कि उस मैट्रिक्स का तब जाके जब A कोई मैट्रिक्स है और m बाय n है, तो नंबर ऑफ रो m है, नंबर ऑफ कॉलम n है, तो उस परिस्थिति में उस मैट्रिक्स का जो है उस मैट्रिक्स का ऑब्टेंड यानी उस मैट्रिक्स को प्राप्त करेंगे। कैसे प्राप्त करेंगे? इंटरचेंज करेंगे। और इंटरचेंज क्या करेंगे? रोज एंड कॉलम ऑफ ए मैट्रिक्स का रो और कॉलम का क्या करते हैं? इंटरचेंज। जो रो का जो फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम में हो जाए, सेकंड रो है वो सेकंड कॉलम में हो जाएगा। तो जो थर्ड रो में है, जो थर्ड रो फर्स्ट सेकंड थर्ड, जो थर्ड रो में है तो वो क्या हो जाएगा? थर्ड कॉलम में हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो कहने का मतलब है कि इंटरचेंजिंग कर देंगे यानी बदल देंगे। जो रो में होगा फर्स्ट रो उसको फर्स्ट कॉलम, जो सेकंड रो में होगा सेकंड कॉलम, जो थर्ड रो होगा उसको थर्ड कॉलम में चेंज कर देंगे। उसके बाद कह रहा है इट इज डिनोटेड बाय ए पर सिंबॉलिक ये कॉम्प्लीमेंट वाला और ए टू द पावर टी यानी ए पर पावर टी। तो ये डिनोटेट करता है किसको? ट्रांसपोज को। डिनोटेट करता है किसको? ट्रांसपोज को। और ये भी किसको डिनोटेट कर रहा है? ये भी ट्रांसपोज को डिनोट। तो याद रखना है कि ट्रांसपोज मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं ए पर ये कॉम्प्लीमेंट का जो सिंबल डाला है ये हमारा क्या है? ए का ट्रांसपोज। तो कहने का मतलब है कि आते हैं एग्जांपल कुछ लेते हैं। एग्जांपल लेने से पहले कुछ ले लेते हैं। लेट ए मैट्रिक्स है और ए मैट्रिक्स का जो एलिमेंट है ए आई जे। ए मैट्रिक्स का जो एलिमेंट है ए आई जे और इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है m बाय n। तो जब ये मैट्रिक्स दिया हुआ है ए आई जे तो नंबर ऑफ रो यानी रो की संख्या है, ये कॉलम की संख्या है, ठीक है। तो हमको निकालना क्या है? ट्रांसपोज ऑफ ए। ट्रांसपोज ऑफ ए का ट्रांसपोज। तो डिनोटेट किसे करते हैं? ए का ट्रांसपोज। तो क्या हो जाएगा इस परिस्थिति में? देखना है एलिमेंट ए है, जो हमारा आई है उसके जगह पे जे हो जाएगा और जे आई में चेंज हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? क्योंकि इंटरचेंज कर रहा है इसमें रो और कॉलम। तो जो रो है वो कॉलम और जो कॉलम है वो क्या है? रो। तो आई जे है तो ये इंटरचेंज हो जाएगा जे आई। उसके बाद यहाँ पे जो रो था वो कॉलम में चेंज हो गया, जो कॉलम वो रो में चेंज हो गया। अब यहाँ पे m बाय n है तो ये हमारा m रो है और ये n क्या है? कॉलम। तो चेंज हो जाएगा n बाय क्या हो जाएगा? m। तो याद रखना है कि जब ट्रांसपोज करते हैं तो जो कॉलम होता है वो रो में चेंज हो जाता है, जो रो होता है वो कॉलम में चेंज हो जाता है। तो जानते हैं कुछ एग्जांपल इसके बारे में। एग्जांपल क्या है? ए कोई मैट्रिक्स है 2 3 5 7 2 3 5 7 और ये कितने बाय कितने का है? 2 बाय 2 का ऑर्डर। और जब 2 बाय 2 का है तो इंटरचेंज भी करेंगे, उल्टा करेंगे तो ये भी क्या रिजल्ट आएगा? 2 बाय 2 का है तो उल्टा भी हो जाएगा, इंटरचेंज करने के बाद भी क्या हो जाएगा? 2 बाय 2। तो ऑर्डर पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो जो हमारा फर्स्ट रो है वो हमारा फर्स्ट रो वो फर्स्ट कॉलम में चेंज हो जाएगा। तो 2 3 है तो 2 3 फर्स्ट कॉलम में क्या हो गया? इंटरचेंज हो गया। और जो हमारा सेकेंड रो है ये हमारा क्या है? सेकेंड रो है। और जब सेकेंड रो है तो सेकेंड कॉलम में चेंज होगा। 5 7 तो 5 7। तो ये हमारा क्या हो गया? ए का ट्रांसपोज निकालने का ये मेथड है। तो अब बताओ 2 बाय 2 का है इंटरचेंज कर देंगे तो ये भी रिजल्ट क्या आएगा? 2 बाय 2 का। और देखते हैं 2-3 एग्जांपल और।
तो अब क्या एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, ए कोई मैट्रिक्स है और ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो ये बता दो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1 रो 2 रो, कॉलम कितना, फर्स्ट सेकंड थर्ड हमारा क्या है, कॉलम है। तो आते हैं ए का क्या निकालना है, ट्रांसपोज। तो ए का ट्रांसपोज, तो चूंकि ये इसका ऑर्डर, ए का ऑर्डर 2/3 दिया है, 2/3 इसको इंटरचेंज कर देंगे, क्या हो जाएगा 3/2, यानी 3 रो, कॉलम कितना हो जाएगा 2। तो देखते हैं क्या है हमारा, 2 5 8 6, 2 5 6। तो ये हमारा फर्स्ट रो है, तो फर्स्ट कॉलम में चेंज हो जाएगा, ये हमारा फर्स्ट कॉलम। और ये हमारा क्या है, सेकेंड रो, तो सेकेंड रो है तो सेकेंड कॉलम में, तो 7 9 8, 7 9 8 ये आ गया। अब इसमें आते हैं बी का ट्रांसपोज। तो ये हमारा क्या है, इसका ऑर्डर देख लो, ये इसका ऑर्डर 3 क्या है, 2 है। तो रिजल्ट जो आएगा 2 क्या आ जाएगा, 3 में, तो इंटरचेंज कर दो 2/3। तो फर्स्ट रो तो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो तो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, ये इस तरह हो गई। तो इसका भी क्या निकालते हैं, ट्रांसपोज निकालते हैं। तो ए का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज तो क्या हो जाएगा, जल्दी से बता देना। ये हमारा फर्स्ट रो, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो A11 A12, ठीक है। और ये हमारा सेकेंड रो, तो सेकेंड कॉलम A21 A22। तो रिजल्ट भी क्या आएगा 2/2, क्योंकि अपोजिट करोगे तो 2/2 का ही रिजल्ट आएगा। तो इसमें भी निकाल लेते हैं बी का ट्रांसपोज। तो बी का ट्रांसपोज, तो जो हमारा फर्स्ट रो है फर्स्ट कॉलम A11 A12 और A13, ये हमारा सेकेंड रो है, तो सेकेंड कॉलम में हो जाएगा A21 A22 A23। ये हमारा थर्ड रो है, तो क्या हो जाएगा A31 A32 A33। ये कितने बाय कितने में है, 3/3। 3/3 का अपोजिट करोगे रो कॉलम, तो कॉलम रो, तो 3/3। तो ये हमारा क्या हो गया 2/2, ये 3/3। इसी तरीके से निकालते हैं। अब क्या है, सम रिजल्ट्स ऑन ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, यानी कहने का मतलब है कि सम रिजल्ट्स ऑन ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, यानी ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का कुछ रिजल्ट है। क्या है, कुछ रिजल्ट है, जानते हैं उनके बारे में क्या है। तो सबसे पहला काम दिया क्या है, ए का ट्रांसपोज यानी डबल वर्ड ट्रांसपोज कर रहा है। तो ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज जब 2 टाइम्स में ट्रांसपोज किया जाता है, जो अंदर में ट्रांसपोज के अंदर वाला जो पार्ट है वही हमारा क्या हो जाता है, रिजल्ट हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए अनदर ले लेते हैं, जैसे बी का ट्रांसपोज दिया है और फिर अगेन उसका क्या कर रहे हैं, ट्रांसपोज कर रहे हैं, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, रिजल्ट बी हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे देखो क्या है, के ए है, और जब के ए मैट्रिक्स के साथ के क्या है, मल्टीपल है, और जब दोनों का मल्टीपल, जब जो रिजल्ट आया उसके साथ क्या कर रहा है, ट्रांसपोज कर रहा है। तो यहाँ पे के हमारा क्या है, के इज स्केलर, के हमारा क्या है, स्केलर। तो इसका क्या हो जाएगा, स्केलर पर ट्रांसपोज का कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो स्केलर अपनी जगह पे रहेगा। तो ट्रांसपोज का इफेक्ट किस पर पड़ेगा, जो हमारा क्या है, मैट्रिक्स है, ए का ट्रांसपोज। अब नेक्स्ट क्या है, सी नंबर। तो A प्लस बी का ट्रांसपोज, तो जब A प्लस बी का ट्रांसपोज है तो रिजल्ट हो जाएगा A का ट्रांसपोज प्लस B का ट्रांसपोज। क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो प्लस, अगर यहाँ पे माइनस रहता, तो यहाँ भी क्या हो जाता, माइनस हो जाता। अगर ऐसा रहता, फॉर एग्जाम्पल ऐसा रहता, A प्लस बी प्लस सी का ट्रांसपोज 3 टर्म है और उसका ट्रांसपोज करता, तो क्या हो जाता, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज प्लस सी का ट्रांसपोज। ये बात की बात आगे। अब ए बी दोनों का मल्टीपल है, दोनों का मल्टीपल का ट्रांसपोज, जब दोनों का मल्टीपल हो जाएगा तो ट्रांसपोज जो रिजल्ट आएगा अपोजिट आएगा। तो क्या आएगा, बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। अगर ए बी है तो उल्टा लेना है, ए इंटू बी का ट्रांसपोज, तो बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। यही बात ऐसा रहता है, बी ए का ट्रांसपोज, तो क्या हो जाता, उल्टा हो जाता, ए का ट्रांसपोज इंटू बी का ट्रांसपोज।
तो ये हमारा क्या था, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का कुछ रिजल्ट था जो हमें ऑपरेशन के प्रयोग यानी मैट्रिक्स का जब ऑपरेशन करेंगे और उस समय जाके क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे, तो इनका क्या करने वाला, इनका यूज़ होने वाला। तो थोड़ा क्या करना है, इस पर ध्यान देना है और पीछे वाला जो बेसिक पढ़ाते हैं बेसिक पर ज़्यादा ध्यान देना है। तो जो एक्सरसाइज बनाएंगे तो एक्सरसाइज हमारा क्या हो जाएगा, अच्छी तरीके से समझ में आएगी। तो बेसिक पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना। तो अब क्या है, अब है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स के बारे में जानेंगे और मैट्रिक्स के 2 टाइप्स में, एक आ गया सिमेट्रिक्स एंड अदर आ गया स्क्यू सिमेट्रिक। तो पहले सबसे पहला काम सिमेट्रिक पढ़ेंगे और सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो क्या है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स। तो सबसे पहला काम तो सिमेट्रिक के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। और स्क्वायर मैट्रिक्स किनको कहते हैं, जिनका नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम, यानी नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम जिस मैट्रिक्स का इक्वल होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो यानी सिमेट्रिक मैट्रिक्स तभी हो सकता है जब क्या हो, स्क्वायर मैट्रिक्स। और जो नन स्क्वायर होगा वो कन्फर्म है कि वो सिमेट्रिक नहीं हो सकता। तो सबसे पहला काम क्या हो सकता है सिमेट्रिक के लिए, स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए मैट्रिक्स जो है, ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी, ए सेड टू बी, यानी एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए को तब कहेंगे क्या, सिमेट्रिक। तब कहेंगे सिमेट्रिक कब, जब ए का ट्रांसपोज यानी इस मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स का जब ट्रांसपोज करें तो जिस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे और वही मैट्रिक्स आ जाए, जिस मैट्रिक्स यानी ए मैट्रिक्स है और इसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज का जो रिजल्ट आ जाए, क्या आ जाए, वही मैट्रिक्स आ जाए। तो यानी कहने का तात्पर्य है कि ए इज सिमेट्रिक। ए तभी सिमेट्रिक हो सकता है, ए तभी सिमेट्रिक हो सकता है जो उसका एलिमेंट यानी जे आई, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम आई। तो ये हमारा रो है और ये हमारा क्या है, कॉलम। तो ये हमारा ए का ट्रांसपोज किया हुआ है। अगर इसका ट्रांसपोज करने के बाद रिजल्ट जो आ जाए, क्या आ जाए, ए आ जाए, यानी इंटरचेंज करने के बाद रो और कॉलम तो इंटरचेंज होगा ही, इंटरचेंज करने के बाद रो और कॉलम क्या होगा, चेंज होगा। तो ये हमारा रो था जे, तो यहाँ हमारा रो क्या हो गया, आई, और यहाँ हमारा कॉलम क्या था, आई, तो यहाँ हमारा कॉलम हमारा क्या हो गया, जे हो गया। तो इंटरचेंज तो हो रही है, इंटरचेंज होने के बाद भी रिजल्ट वही आ जाए तो हमारा क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल क्या है। जैसे कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, ये मैट्रिक्स दिया है तो 4√2 √2 1/3। अब इसका क्या करेंगे, ए का ट्रांसपोज कर लो, क्या कर लो, ट्रांसपोज कर लो। तो पहले ट्रांसपोज करने से पहले और सिमेट्रिक चेक करने से पहले क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए चूंकि ये 2/2 का है, 2/2 का है, और ये पता है कि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम दोनों इक्वल है। जब इक्वल है तो ए इसका स्क्वायर मैट्रिक्स, जब स्क्वायर मैट्रिक्स है तब जाके उसका ट्रांसपोज निकालेंगे, और ट्रांसपोज निकालने के बाद पता होनी चाहिए क्या सिमेट्रिक है या नहीं। तो ए का ट्रांसपोज, तो जो हमारा जो हमारा रो था यानी फर्स्ट रो, वो हमारा फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, और जो हमारा सेकेंड रो था वो हमारा सेकेंड कॉलम बन जाएगा। तो √2/1/3। अब थोड़ी सी देखो क्या है यहाँ पे, ए का ट्रांसपोज, तो देखो रिजल्ट ट्रांसपोज के बाद यही आया ना। तो चूंकि ये वाला जो मैट्रिक्स देखो ऊपर है, नीचे वाला जो मैट्रिक्स है ये वाला क्या ऊपर है, और जब ऊपर है तो इसका वैल्यू क्या दिया, ए, रिजल्ट ए। तो देखो यहाँ पे क्या आया, ए का ट्रांसपोज ए, और जैसे ए का ट्रांसपोज ए आया, और हमको पता है ए का ट्रांसपोज क्या, ए आया, और जब ए का ट्रांसपोज ए आया तो यहाँ पे लिखना है ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इस तरह निकालेंगे। तो एक एग्जांपल देखें, अदर भी एग्जांपल दूसरा भी देखते हैं। अदर एग्जांपल में क्या ले लिए,
बी मैट्रिक्स है और बी मैट्रिक्स क्या है 3/3 और जैसे 3/3 दिया तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है और स्क्वायर मैट्रिक्स है तो क्या निकालना है बी का ट्रांसपोज। बी का क्या निकालना है ट्रांसपोज और ट्रांसपोज कहता है कि जो हमारा रो है वो हमारा क्या हो जाएगा कॉलम में तो 6 -7 क्या 4 ये हमारा सेकेंड रो है तो ये हो जाएगा सेकेंड कॉलम। ये हमारा थर्ड रो है तो ये हमारा थर्ड कॉलम और क्या कितना हो जाएगा 3/3। अब ये देखना है कि जैसे बी का ट्रांसपोज हम निकाले बी का ट्रांसपोज यानी जो हमारा रिजल्ट आया और रिजल्ट जो है ऊपर वाला है जस्ट सेम टू सेम ऊपर वाला और जैसे ऊपर वाला जिसका नेमिंग क्या है बी तो बी का ट्रांसपोज क्या आ गया बी आ गया तो यहाँ पे लिखना है बी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये हम 2/2 का भी बता चुके हैं मैट्रिक्स तो 2/2 का भी बता दिए और ये 3/3 का भी क्या कर सकते हैं हम बता दिए। 10 इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो कहने का मतलब है नीचे वाला क्या है ऊपर है ना तो ये हमारा नंबर ऑफ रो ये हमारा रो ये हमारा कॉलम ये हमारा रो ये हमारा कॉलम ये हमारा रो यानी थर्ड रो ये हमारा कॉलम क्योंकि √5 है तो ये हमारा √, क्या हो जाएगा 5। और देख लो अब नीचे वाला सेम टू सेम ऊपर है ना तो नीचे वाला सेम टू सेम तो ये बी हो गया तो बी का ट्रांसपोज बी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये हमारा नेक्स्ट क्या है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इसमें कह रहा है ए स्क्वायर मैट्रिक्स। तो सबसे पहला तो बात आ रही है स्क्वायर मैट्रिक्स कंपल्सरी होना चाहिए। ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए यानी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। वो मैट्रिक्स जो है मैट्रिक्स ए जो है वो क्या होना चाहिए स्क्वायर। इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक। और स्क्यू सिमेट्रिक तब कहेंगे यदि यदि ए का ट्रांसपोज सिमेट्रिक में क्या था ए का ट्रांसपोज ए था सिमेट्रिक में यहाँ पे क्या है ए का ट्रांसपोज तो ट्रांसपोज हो रहा है मगर ए मैट्रिक्स के साथ साथ वो क्या ला रहा है निगेटिव ला रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या कहेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और ए इज स्क्यू सिमेट्रिक है तो ए इज स्क्यू सिमेट्रिक का एलिमेंट क्या दिया है ए का ट्रांसपोज यानी ट्रांसपोज किया हुआ है ए जे आई यानी रो हमारा जे है कॉलम हमारा आई है तो इंटरचेंज करने पर यानी इंटरचेंज ट्रांसपोज है ना तो इंटरचेंज जैसे करेंगे तो जो हमारा आई है वो हमारा जे हो जाएगा जहाँ पे जे है वो हमारा क्या हो जाएगा आई हो जाएगा। तो आई और जे आई था तो आई और जे मगर सिंबॉलिक क्या लगना चाहिए माइनस तो सिंबॉलिक माइनस। तो ये हमारे यहाँ पे क्या निकल रहा ऑब्जेक्टिव निकल रही है तो इम्पोर्टेंट है ऑब्जेक्टिव में पूछिएगा। उसके बाद क्या है ये वाला तो ए इक्वल टू मैट्रिक्स दिया हुआ है और A इक्वल टू मैट्रिक्स दिया हुआ है और कितने बाय कितने का दिया है 2/2 का है। तो सबसे पहला काम डिफाइन तो स्क्वायर मैट्रिक्स हो रही है तो सबसे पहला काम करना है A का ट्रांसपोज और A का ट्रांसपोज मतलब है जो हमारा रो है वो हमारा कॉलम और जो हमारा फर्स्ट रो है तो फर्स्ट कॉलम सेकेंड रो तो सेकेंड कॉलम। अब देखो A का ट्रांसपोज क्या करना है इससे माइनस कॉमन ले लेनी है। माइनस क्या लेना है कॉमन ले लेना है। कॉमन मतलब है कि जो हमारा पॉजिटिव है वो नेगेटिव जो हमारा नेगेटिव है वो पॉजिटिव तो जीरो नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव ना ही पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव तो रिजल्ट जीरो ही होगा। -5 माइनस में तो ये प्लस 5 प्लस में तो क्या माइनस कॉमन ले लिए -5 ये क्या है 0। ए का ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस और यही रिजल्ट देखो यही रिजल्ट ऊपर में है और इसका वैल्यू क्या दिया हुआ ए दिया हुआ है। तो ए का ट्रांसपोज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस इसका वैल्यू ए दिया है। देखो आराम से रिजल्ट आ गए ए का ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस है और ए का ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस है। जब ऐसा आ जाए तो क्या हो जाएगा वो सिमेट्रिक। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 10 ए इज सिमेट्रिक। अब आते हैं इसमें ये कितने बाय कितने का है 3/3। तो सबसे पहला काम ये तो 3/3 का है और जब 3/3 का है तो पता चल गया ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो करना क्या है सबसे पहला काम ए का ट्रांसपोज निकालना। ए का ट्रांसपोज निकाल लिया तो निकाल लो रो है तो कॉलम में चेंज हो जाएगा सेकेंड रो -2 -1 0 3 थर्ड रो
-2 -3 0, 3/3 में ही। अब ए का ट्रांसपोज के साथ साथ माइनस क्या लेना है, कॉमन ले लेनी है। तो जो निगेटिव है वो पॉजिटिव, जो पॉजिटिव है वो निगेटिव। तो 0 नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव, तो कोई इफेक्ट नहीं। +1 +2 -1 0 3 -2 -3 0। ए का ट्रांसपोज माइनस, और यही रिजल्ट जो यहाँ पे दी हुई है ये वाली, इसका रिजल्ट यहाँ पे सेम मिल रहा है। तो ये यहाँ कितना दिया है वैल्यू, ए दिया है। तो ए का ट्रांसपोज क्या हो गया, -a। जब ए का ट्रांसपोज -a है तो पता हो गई कि ये हमारा क्या है, प्लस ए इज क्या, स्क्यू सिमेट्रिक। सॉरी यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हुई है, स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक। तो ये भी हो जाएगा ए इज स्क्यू। तो इस तरह सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक निकालते हैं। तो आगे पढ़ते हैं सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, यानी सम ऑफ, यानी सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक को सम करने के बाद क्या मैट्रिक्स निकलता है, उनके बारे में जानकारी। तो इसको नोट से जल्दी से कर लो। तो ये हमारा क्या है, थ्योरम 1 कह रहा है कि प्रूव दैट आप प्रूव कीजिए कि सम ऑफ टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स को ऐड करना है तो उनका भी जो रिजल्ट आता है वो भी क्या आता है, हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही आता है। तो देखते हैं सबसे पहला काम क्या है। तो यहाँ पे प्रूफ कर रहे हैं, लेट ए एंड बी आर सेम ऑर्डर मैट्रिसेस। यानी कहने का मतलब है कि ए एंड बी आर सेम ऑर्डर मैट्रिसेस, यानी सेम ऑर्डर का जो है ए और बी क्या है, मैट्रिक्स है। अब उसके बाद करना क्या है, यहाँ पे पता है कि ए का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा हमारा, ए। जब ए का ट्रांसपोज ए, कैसे, क्योंकि यहाँ पे बताया है सम ऑफ टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी दो सिमेट्रिक मैट्रिक लेना है और उसका जो सम करेंगे तो वो भी क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक। तो यानी ए का ट्रांसपोज ए, जब ए का ट्रांसपोज ए तो यहाँ पे ए इज क्या, सिमेट्रिक, ए इज क्या, सिमेट्रिक। ए का ट्रांसपोज इक्वल टू ए, तो ए इज क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक। अब नेक्स्ट बी है ना, तो बी का ट्रांसपोज इक्वल टू क्या, बी, और पता है वो बी इज क्या हो गया, बी इज सिमेट्रिक। पता है यहाँ पे बोल चुका है कि टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लेना और दोनों को क्या करना है, सम करना। तो ए का ट्रांसपोज इक्वल टू ए, बी का ट्रांसपोज इक्वल टू क्या हो गया, बी हो गया। उसके बाद करना क्या है, दोनों को क्या करना है, दोनों मैट्रिक्स को ए और बी, दोनों मैट्रिक्स को क्या करना है, ऐड करना है। तो दोनों मैट्रिक्स को ऐड करना है तो ए प्लस बी और ए प्लस बी इक्वल टू, तो ऐसा भी तो लिख सकते हैं इधर से, ए का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू क्या, ए प्लस बी। ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, सम कर रहे हैं ए प्लस क्या, बी। और पीछे हम प्रॉपर्टी में बता चुके हैं ए प्लस बी का ट्रांसपोज, क्या बताए, ए का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज, प्रॉपर्टी में बता चुके हैं। तो ए प्लस बी का ट्रांसपोज, तो ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। अब बताओ यही चीज जब ये है तो ये हो सकती है ना, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, तो ये जब है तो ये हो सकती है।
तो आराम से जब जैसे ये है, ये हो सकते हैं तो लिख सकते हैं इसको ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज की जगह पे ए प्लस बी का ट्रांसपोज, ए प्लस बी का ट्रांसपोज, तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी। अब देखो यहाँ पे गौर कर रही है, बात क्या हो रहा है यहाँ पे, बात ये हो रही है कि यहाँ पे कह रहा है कि सम ऑफ टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स को जोड़ना है। तो ए और बी दोनों सिमेट्रिक मैट्रिक्स को जोड़ रहे हैं, तो हमको पता है ए इज सिमेट्रिक, बी इज क्या सिमेट्रिक, ए और बी दोनों को क्या कर रहे हैं जोड़ रहे हैं, और उसका क्या निकाले ट्रांसपोज, तो उसका अंदर वाला क्या है ए प्लस बी, रिजल्ट क्या है ए प्लस बी। और हमको पता है पहले से भी जिसका ट्रांसपोज करते हैं अंदर वाले, यानी ट्रांसपोज के अंदर वाले का जब अंदर यानी करेगा ट्रांसपोज के नीचे वाला जो रहता है उसका ट्रांसपोज करने के बाद वही आ जाए तो वो हमारा क्या हो जाता है सिमेट्रिक। अब बताओ ये ट्रांसपोज के अंदर वाला ए प्लस बी और उसका ट्रांसपोज का ये रिजल्ट क्या आ गया ए प्लस बी। यहाँ पे लिखना है ए प्लस बी इज क्या, ए प्लस बी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये हमारा क्या हो गया प्रूफ हो गया। तो अब क्या है नेक्स्ट थ्योरम 2 कह रहा है इफ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पे ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी कहने का मतलब एक कोई मैट्रिक्स है और वो बोल दिया कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, देन तब जाके प्रूफ करना है, दिखाना है कि के ए इज सिमेट्रिक्स। तो हमको यहाँ पे प्रूफ क्या करना है, प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है कि के ए इज सिमेट्रिक, अदरवाइज कहने का मतलब इसका है कि आप ऐसा करके दिखाइए के ए का ट्रांसपोज के ए, यानी के ए इज सिमेट्रिक, यानी सिमेट्रिक, इसको आप प्रूव करके दिखाइए। यानी कहने का मतलब के ए का ट्रांसपोज, यानी ट्रांसपोज के अंदर वाला, तो ट्रांसपोज के अंदर वाला के है तो इक्वल टू के ए, हमको प्रूफ करके दिखाइए। तो आते हैं प्रूफ करके दिखाते हैं हम क्या है प्रूफ। यहाँ पे एक बात बोल दी है, क्या बोल दिया है कि ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये बात बोल दिया कि ए का ट्रांसपोज इक्वल टू ए, यानी ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो ए का ट्रांसपोज इक्वल टू ए। यहाँ पे बोला है ए इज क्या सिमेट्रिक, आधी बात तो बोल दी, क्या ए का ट्रांसपोज इक्वल टू ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स गिवन, यानी दिया हुआ है। अब हमको करना क्या है के ए का ट्रांसपोज, के ए का, यानी के यहाँ पे स्केलर है, के ए का ट्रांसपोज। अब बताओ के ए का ट्रांसपोज, तो के पर कोई इफेक्ट नहीं, जो मैट्रिक्स है उस पर इफेक्ट होगा, तो के तो रहेगा इनटू ए का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज। अब ये बताना है के तो हाई, अब बताओ ये ए का ट्रांसपोज है ना, और ए का ट्रांसपोज दिया हुआ है क्या ए का ट्रांसपोज क्या रखना है वहाँ पे ए रखना है। तो बात हो रही है यहाँ पे क्या के ए का ट्रांसपोज, तो क्या आ गया रिजल्ट के इनटू ए, और यही चीज़ तो यहाँ क्या करना था हमको प्रूफ करना था। तो ये हमारा क्या हो गया प्रूफ, क्योंकि यहाँ पे रीज़न दे देना है कि ए का ट्रांसपोज इक्वल टू क्या रखे, यहाँ पे ए का ट्रांसपोज इक्वल टू क्या रखे, ए का ट्रांसपोज यहाँ पे ए रखे। तो यहाँ पे रीज़न साइड में रीज़न दे दें, तो यहाँ पे प्रूफ हो गई के ए का ट्रांसपोज इक्वल टू क्या होता है के ए। तो थ्योरम 3 क्या है, प्रूफ करना है कि द सम ऑफ टू स्क्यू सिमेट्रिक, यानी दो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सम करना है, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा स्क्यू सिमेट्रिक, यानी दो स्क्यू सिमेट्रिक को सम करना है तो रिजल्ट क्या आ जाएगा स्क्यू सिमेट्रिक। तो प्रूफ करते हैं, तो प्रूफ लेट ए एंड बी आर स्क्यू
सिमेट्रिक, यानी कहने का मतलब ए और बी क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक। और ये बात यहाँ पे दिया हुआ है, टू स्क्यू सिमेट्रिक्स, ये दिया हुआ है टू स्क्यू सिमेट्रिक। तो लेट ए एंड बी आर क्या, स्क्यू सिमेट्रिक। तो यहाँ पे ये बात जब दिया है तो ए का ट्रांसपोज माइनस ए एंड बी का ट्रांसपोज क्या दिया है, माइनस बी। जब ये ए एंड बी स्क्यू सिमेट्रिक दिया हुआ है तो हम तो लिख सकते हैं ए का ट्रांसपोज माइनस ए और बी का ट्रांसपोज क्या, माइनस बी। अब जैसे लिख सकते हैं, ये बोल रहा है कि दोनों स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को आप क्या कीजिए, जोड़िए। तो कौन सा दो स्क्यू सिमेट्रिक है, ए और बी, दोनों को जोड़िए और रिजल्ट जो आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, स्क्यू सिमेट्रिक। तो ए प्लस बी का क्या निकल है, ट्रांसपोज। तो ए प्लस बी का ट्रांसपोज पता है हमको, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। और ए का ट्रांसपोज, तो ए का ट्रांसपोज क्या दिया, माइनस ए, प्लस बी का ट्रांसपोज क्या दिया, माइनस बी, तो माइनस बी। तो ए प्लस बी का ट्रांसपोज, ए प्लस बी का ट्रांसपोज, दोनों से क्या रहा है, माइनस कॉमन, तो माइनस बाहर कर लो, तो क्या बचा, ए प्लस बी। अब देखो ए प्लस बी का ट्रांसपोज, और ये हम बताए थे पहले स्क्यू सिमेट्रिक में, ए का ट्रांसपोज अगर माइनस ए आ जाए, यानी ट्रांसपोज के अंदर वाले पार्ट ए उसका निगेटिव आ जाए तो स्क्यू सिमेट्रिक। अगर ट्रांसपोज के अंदर वाला पार्ट ए है उसका पॉजिटिव रिजल्ट आ जाए तो सिमेट्रिक, पॉजिटिव आ जाए सिमेट्रिक, नेगेटिव आ जाए तो नेगेटिव आ जाए स्क्यू सिमेट्रिक। अब बताओ ट्रांसपोज के अंदर वाला पार्ट ए प्लस बी, और ए प्लस बी का रिजल्ट जो है वो किसमें है, नेगेटिव। तो यहाँ पे हमारा प्रूव्ड हो गया, ये हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड। अप्रूव्ड क्या हो गया, जब दो स्क्यू सिमेट्रिक का जब सम करेंगे तो रिजल्ट भी क्या आ जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक। तो दो स्क्यू सिमेट्रिक का सम करेंगे तो रिजल्ट भी क्या आ जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक। तो थ्योरम 4 क्या है, इफ ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक, यानी कहने का मतलब ए जो है ए क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक है। देन प्रूव दैट, आप प्रूव कीजिए कि के ए यानी दोनों का मल्टीपल एक क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक। ये प्रूफ करना है, ये हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। स्क्यू सिमेट्रिक के ए इज क्या हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक। पहले यहाँ दिया क्या है, दिया है ए इज स्क्यू सिमेट्रिक, तो ए इज स्क्यू सिमेट्रिक, तो ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। ए का ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस, ये हमारा क्या दिया है, स्क्यू सिमेट्रिक। ए इज स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक। जब ए इज स्क्यू सिमेट्रिक दिया हुआ है तो अब देखो क्या करना है, के ए इज स्क्यू सिमेट्रिक हमको प्रूव करना है। तो के ए का ट्रांसपोज, के ए का ट्रांसपोज तो क्या हो जाएगा, और हम ये बता चुके हैं स्केलर पर कोई इफेक्ट ट्रांसपोज का नहीं पड़ता है। तो के रख देना इनटू ए का ट्रांसपोज मैट्रिक्स का, के इंटू ए का ट्रांसपोज, तो ए का ट्रांसपोज क्या दिया, माइनस ए दिया हुआ। कैसे लिखे, ए का ट्रांसपोज रिजल्ट क्या लिखे, माइनस ए। अब बताना यहाँ पे के ए का ट्रांसपोज या माइनस है तो माइनस आगे सेपरेट कर दो, के इंटू क्या ए। अब बताओ, ये बात हम बताए थे कि किसी भी ट्रांसपोज के अंदर वाला पार्ट उसका रिजल्ट माइनस में आ जाए, वही चीज हो मगर क्या आ जाए, माइनस में आ जाए, तो वो क्या कहलाता है, स्क्यू सिमेट्रिक। तो यहाँ पे क्या हमारा के इंटू ए इज क्या हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, प्रूव्ड। तो क्या है थ्योरम 5, थ्योरम 5 क्या है हमारा, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए क्या है, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है विथ रियल नंबर्स एंट्रीज, यानी रियल नंबर उसमें क्या है, मौजूद है। और ए जो है ऐसे पता हुआ है, ए मैट्रिक्स के अंदर रियल नंबर्स का क्या है, मैट्रिक्स है, और वो मैट्रिक्स कैसा है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। और ये कह रहा है कि ए प्लस ए का ट्रांसपोज करोगे ना, ए प्लस ए का ट्रांसपोज करोगे तो वो सिमेट्रिक होगा।
और ए माइनस ए का ट्रांसपोज करोगे तो वो क्या हो जाएगा, इसकी सिमेट्रिक। आते हैं प्रूफ करते हैं क्या है। तो ए प्लस ए का ट्रांसपोज और अदर क्या है, ए माइनस ए का ट्रांसपोज। तो सबसे पहला काम लेट कर लो, इसको लेट कर लो, b इक्वल टू ए प्लस ए का ट्रांसपोज एंड c इक्वल टू ए माइनस ए का ट्रांसपोज। तो इसको ये वाली मैट्रिक्स को दोनों का एडिशन को b मान लिए, इसको दोनों का सब्ट्रैक्शन को क्या मान लिए, c मान लिए। अब क्या करना है, सबसे पहला काम b वाले में चलते हैं, b वाले में। तो b का ट्रांसपोज, जब b का ट्रांसपोज करेंगे a प्लस a का ट्रांसपोज यानी b का ट्रांसपोज, तो b के अंदर वाला, तो b के अंदर वाला यानी b का वैल्यू क्या दिया है, a प्लस a का ट्रांसपोज। अगर इसका रिजल्ट b का ट्रांसपोज b आ जाए, b का ट्रांसपोज b यानी b का ट्रांसपोज b आ जाए तो पहला प्रूव हो जाएगा a प्लस a का ट्रांसपोज इसका सिमेट्रिक, यानी b का ट्रांसपोज अगर b आ जाए वो क्या हो जाएगा, हमारा सिमेट्रिक हो जाए। ठीक है, तो आते सबसे पहला काम b का ट्रांसपोज, तो a का ट्रांसपोज, सॉरी यहाँ पे रॉन्गली लिख दिए, a प्लस a लिखा गया है, a प्लस a का क्या हो जाएगा ट्रांसपोज, तो a प्लस a का ट्रांसपोज, तो a का ट्रांसपोज प्लस a ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, a ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो b का ट्रांसपोज, तो a का ट्रांसपोज प्लस आप बताए थे प्रॉपर्टी में a का ट्रांसपोज यानी दो बार जब ट्रांसपोज आ जाएगा तो रियल जो मैट्रिक्स होगा वो हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अब बताना है b का ट्रांसपोज, अब यही तो यहाँ पे a का ट्रांसपोज प्लस a का ट्रांसपोज प्लस a यही तो है, और रिजल्ट क्या है उसका b, तो ये क्या हो गया b। अब देखो b का ट्रांसपोज इक्वल टू b, जब b का ट्रांसपोज इक्वल टू b तो b इज ए क्या सिमेट्रिक, और b हमारा क्या है a प्लस a का ट्रांसपोज, a प्लस a का ट्रांसपोज यानी b इज क्या सिमेट्रिक, तो पहला प्रूफ हो गया a प्लस a का ट्रांसपोज क्या होता है सिमेट्रिक। अब नेक्स्ट क्या है a माइनस a का ट्रांसपोज, तो अब क्या है c इक्वल टू a माइनस a का ट्रांसपोज, तो क्या करना है a माइनस a का ट्रांसपोज क्या प्रूफ करना है, इसक्यू सिमेट्रिक। तो आते हैं तो c का ट्रांसपोज यानी c इक्वल टू लिखो पहले a माइनस a का ट्रांसपोज, c इक्वल टू अब इसका ट्रांसपोज तो ये पूरी के ट्रांसपोज, तो c का ट्रांसपोज तो ये ट्रांसपोज a का ट्रांसपोज माइनस a ट्रांसपोज का क्या हो जाएगा ट्रांसपोज, तो c का ट्रांसपोज a का ट्रांसपोज माइनस a का ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। अब बताए रिजल्ट क्या हो जाएगा a हो जाएगा। तो ऐसा कर सकते हैं, देखो तो माइनस कॉमन ले ले तो जो हमारा पॉजिटिव वो निगेटिव और जो निगेटिव वो हमारा पॉजिटिव, तो ये हमारा निगेटिव तो ये पॉजिटिव और जो हमारा पॉजिटिव वो हमारा क्या हो जाएगा नेगेटिव। तो c का ट्रांसपोज और देखो ये माइनस और ये वाली पूरी की पूरी वैल्यू यहाँ से यहाँ तक माइनस को छोड़कर ये पूरी वैल्यू क्या दिया है c दिया, तो यहाँ पे क्या लिख दो c। अब देखो c का ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस और ये क्या होता है हमारा इसकी सिमेट्रिक, तो यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे नीचे लिखना था तो यहाँ पे लिख देते हैं इधर साइड में, तो a माइनस a का ट्रांसपोज इक्वल टू c इज स्क्यू सिमेट्रिक, यहाँ पे प्रूफ लिखना है। तो सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड ए स्क्यू सिमेट्रिक यानी सम करना है एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक को। तो इसमें क्या होगा, इसमें गिवन एक कोई मैट्रिक्स दिया रहेगा, गिवन ए मैट्रिक्स क्या दिया है एक, ये दिया रहेगा। तो गिवन ए मैट्रिक्स यानी दिया है एक मैट्रिक्स दिया रहेगा। जब दिया है तो जब एक कोई मैट्रिक्स दिया है तो इस परिस्थिति में सबसे पहला काम P निकालना, क्या निकालना P निकालेंगे और P क्या होगा मैट्रिक्स, तो 1/2 a प्लस a का ट्रांसपोज,
पी मैट्रिक्स होगा और पी मैट्रिक्स में जो होगा पी इक्वल टू 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज। तो ए कहाँ से आएगा, जो मैट्रिक्स दिया है उस मैट्रिक्स को ए मानना और ए प्लस ए का ट्रांसपोज और इंटू उसके साथ स्केलर जो मल्टीप्लाई करेंगे 1/2। और ये पूरी मैट्रिक्स को जब सॉल्यूशन करेंगे उसका नेमिंग क्या डालेंगे, पी। और जब ये आ जाए तो उसका ट्रांसपोज करना पी का ट्रांसपोज, पी का यानी जो रिजल्ट आए पी का ट्रांसपोज इक्वल टू पी, ये आ जाए पी का ट्रांसपोज इक्वल टू पी, तो यहाँ पे लिख देना पी इज सिमेट्रिक, पी इज सिमेट्रिक। पहला बात हो गई, क्योंकि यहाँ पे एक सिमेट्रिक लेना एक स्क्यू सिमेट्रिक लेना, तो यहाँ पे हम पी लिए तो पी क्या हो गया, सिमेट्रिक। तो पहला पी जो आया वो हमारा क्या हो गया, सिमेट्रिक। उसके बाद दूसरा क्या आना चाहिए, स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक के लिए क्यू लेंगे, तो जहाँ पे 1/2 ए माइनस ए का ट्रांसपोज, क्यू इक्वल टू 1/2 ए माइनस ए का ट्रांसपोज। जहाँ पे प्लस किए तो जहाँ पे प्लस किया वहाँ पे क्या करें, माइनस, और जो इससे रिजल्ट आएगा उसके बाद इसका क्यू का क्या कर देना, ट्रांसपोज कर देना, और रिजल्ट क्या आएगा, माइनस क्यू का ट्रांसपोज करोगे तो माइनस क्यू, और जैसे क्यू का ट्रांसपोज माइनस क्यू हो जाएगा तो यहाँ पे क्यू इज क्या हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक। अब ये बताओ, यहाँ पे बोला कि आप सम कीजिए किसको, एक सिमेट्रिक को और एक स्क्यू सिमेट्रिक को सम कीजिए। तो सिमेट्रिक हमारा क्या था, पी इज सिमेट्रिक, और क्यू हमारा क्या था, स्क्यू सिमेट्रिक। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पी प्लस क्यू, यानी पी हमारा सिमेट्रिक और क्यू हमारा स्क्यू सिमेट्रिक। जैसे पी प्लस क्यू करोगे तो इसका जो रिजल्ट आएगा, जो तुम मैट्रिक्स निकाले, जो तुम्हारा मैट्रिक्स दिया हुआ था, तो P प्लस क्यू का वैल्यू जो आएगा वो रिजल्ट क्या हो जाएगा, P प्लस क्यू। तो आंसर कहीं ढूंढने, यानी कहने का मतलब आंसर कहीं ढूंढने को नहीं मिलेगा, आंसर तुम्हारा ऊपर ही दिया रहेगा। तो जो मैट्रिक्स दिया है वही मैट्रिक्स तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहला काम गिवन में, यानी कोई मैट्रिक्स दिया रहेगा उस मैट्रिक्स का सबसे P निकालना, और P कहने का मतलब है कि 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज। तो ए तो हमारा दिया हुआ है, ए लिख देना, उसमें उसी का ट्रांसपोज करके दोनों को जोड़ देना, और 1/2 से क्या करना, मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट किसका आएगा, P का। और जैसे P निकल जाए तो P का ट्रांसपोज कर देना, रिजल्ट भी क्या हो जाएगा, P, और P इज क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक, P इज क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक। उसके बाद Q इक्वल टू 1/2 क्यू निकालना, और Q इक्वल टू 1/2 ए माइनस ए का, जहाँ प्लस किया वहाँ क्या करना है, माइनस, तो रिजल्ट Q का आएगा और उसका ट्रांसपोज कर देना, रिजल्ट क्या आ जाएगा, माइनस क्यू। और जब माइनस क्यू आ जाएगा तो Q इज क्या हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक। तो क्वेश्चन कह रहा था सम, आप जोड़े किसको, एक सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक क्या था हमारा P, स्क्यू सिमेट्रिक था हमारा क्या, Q। तो P और Q को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो क्योंकि क्वेश्चन बोला जोड़ने, तो जोड़ देंगे, उसका जो रिजल्ट आएगा आंसर वो क्या आएगा, हमारा जो मैट्रिक्स दिया वही हमारा रिजल्ट होगा। तो इस तरह हम लोग क्या करते हैं, सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक निकालते हैं। अब देखो क्या करना है कि इसका जो, ये तो अभी तक बेसिक पढ़ चुके 3.3 का, तो हम लोग क्या करेंगे अगले वीडियो में जो बेसिक पढ़े, इस बेसिक को अच्छी तरीके से एक बार क्या करना, पढ़ने से पहले एक बार रिपीट कर लेना, और जैसे रिपीट करने के बाद फिर जब 3.3 हम लोग चैप्टर जब स्टार्ट करेंगे तो बहुत सरलतम तरीके से क्या होगा, क्वेश्चन का क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, और जानते हैं 3.3 के जितने भी क्वेश्चन हैं उसके सॉल्यूशन के बारे में।